हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आपके सामने है। क्या है बताइए? आज की जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों वो आपके सामने है कि एसएससी जीडी 2023, जैसे कि आपको पता है फॉर्म्स आने वाले हैं कब से? 24 नवंबर से। ठीक है ना, जैसे आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए मैं वही क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ मेरे दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि जब एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, जब मान लीजिए 1 से शुरू हुआ और 30 को खत्म हुआ, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट जो करवाने वाला हूँ वो इधर से शुरू करूँगा, फिर यहाँ पे लाऊंगा आपको। ठीक है ना, तो फिलहाल आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, समझना है क्वेश्चन को, किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश से अपनाए गए हैं? तो बता दीजिए किस देश से अपनाए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी या फिर यूएसएसआर, अब रूस या फिर डी ब्रिटेन। तो भैया इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका यूएसएसआर यानी कि अब रूस। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किस शहर की स्मार्ट सिटी बस परियोजना ने शहरी गतिशीलता अर्बन मोबिलिटी श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटीज यानी कि ISAC 2020 जीता है? औरंगाबाद, इंदौर, पुणे या फिर आगरा? तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ऑप्शन में ए हो जाएगा औरंगाबाद, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों कि हरित क्रांति किसकी बात कर रहा है बताइए। हरित क्रांति में खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था डैश योगदान दिया, मतलब योगदान दिया। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या योगदान दिया, मतलब कि निष्क्रिय, प्रतिकूल, सकारात्मक या फिर नकारात्मक। यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सकारात्मक योगदान दिया, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? तो बताइए कितनी बार जीता है। एक बार, 0 बार, यानी कि 2 बार या फिर 4 बार? तो भैया जीता है एक बार, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, एक बार जीता है, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे धीरे के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हॉकी मैदान का आयाम जो है वो डैश होता है, यानी कि कितना होता है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है। यानी कि हॉकी मैदान का जो आयाम है दोस्तों वो होता है कौन सा, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है? 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है, आपको ध्यान में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य से संबंधित है? तो बता दीजिए। गोपाल प्रसाद दुबे, विदुषी KS जयलक्ष्मी या फिर महबूब सुबहानी या फिर सुचित्रा एला? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है गोपाल प्रसाद दुबे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फरवरी 2022 में चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? बता दीजिए कौन बने। तो भैया बने हैं, कौन बने बता दीजिए। बने हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन बने बताइए? पुष्कर सिंह धामी बने हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, वही मैं क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूँ। तो आप फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे वीडियोस मिलने वाली हैं। फटाफट मैं लाइन से प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप देखेंगे किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन यानी कि सातवाहन डैश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे, पूर्वी, पश्चिम यानी उत्तरी या फिर दक्षिण? तो आपका ऑप्शन में हो जाएगा पश्चिम, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पश्चिम आपका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ठीक है ना दोस्तों, पश्चिम। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? तो बता दिया हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन या फिर वानस्पतिक? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खाद्यान्न, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए आ गया है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार एक ई-कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है और यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए
एक डैश नियुक्त करेगी। क्या नियुक्त करेगी? नोडल अधिकारी। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन क्या है बताओ? डी ऑप्शन है नोडल अधिकारी, ठीक है ना। नियुक्त करेगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि डैश आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। कौन बता दिया? अक्री गैस, बोरान या फिर काल्कोजन। डी ऑप्शन है आपका हेलोजन दोस्तों। तो बता, आपका डी ऑप्शन है हेलोजन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? हेलोजन है, ठीक है ना। 17वें समूह में हेलोजन है, ठीक है ना। तो 17वें समूह में स्थित क्या है? हेलोजन्स। अब आपको ये बताना है कॉमन सीरीज में अक्री गैसें कौन कौन सी, उनके दो तीन के नाम बताने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये दोस्तों कि याओ शांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है डैश दिनों तक मनाया जाता है। तो भैया कितने दिनों तक मनाया जाता है बताओ? 5 दिनों तक मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ग्लेशियर आमतौर पर पाए जाते हैं कहाँ पर? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है पहाड़। आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों ना, पहाड़ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि बताओ क्या है? ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? तो ए ऑप्शन है 300 दिन, दो बी ऑप्शन है 200 दिन, सी ऑप्शन है 250 दिन, डी ऑप्शन है 100 दिन। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है 100 दिन। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 100 दिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? लखनऊ, कलकत्ता, सूरत या फिर पुणे। तो दोस्तों बता दीजिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी क्या है ऑप्शन? बी ऑप्शन है कलकत्ता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? कौन सा? कालबेलिया, रौद, भांगड़ा या फिर राउत। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, राउत। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि राज्य अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य विधायिका निम्न सदन को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है भैया? विधानसभा कहते हैं, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विधानसभा इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कि यीस्ट और हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी कि यीस्ट और हाइड्रोजन परऑक्साइड डैश बनाते हैं, ठीक है। तो बताइए, ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए करेक्ट। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है ऑक्सीजन। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं काफ़ी बार एग्जाम्स में, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, थोड़ा सा टफ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अब आपको ये बताना है कि भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक SEWA स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत डैश में हुई थी। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? डी ऑप्शन 1974। आपको ध्यान में रखना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं जैसे कि, ठीक है दोस्तों। 20 यानी अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि नवंबर 2022 में भारत सरकार ने किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बताइए? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए। और भी मेरी वीडियोस इस पे आने वाली हैं, अलग अलग प्रैक्टिस में करवाने वाला हूँ। और भी अगर आपको डिफरेंट नॉलेज गेन करनी है, ठीक है ना, तो और भी ढेर सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है। आप उनको जाकर के देखिए, उसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं, फंसते हैं, और आप जाकर के बताइए वो वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी अगली नोटिफिकेशन अब तक पहुंचेगी दोस्तों, ठीक है।